नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। तो देखिए, जो क्लास 11th अकाउंट्स की बात करती हूँ, या आप अपना सिलेबस उठाओगे KVS का, तो ऑलमोस्ट आपकी जो क्लास 11th अकाउंट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज थोड़े से बेसिक्स हम करेंगे। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, और भी पार्टनरशिप डीड वगैरह, टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनर से आपको क्या लग रहा है कि भाई कितने परसेंट की बात होगी? तो देखिए, पार्टनर बनने के लिए तो कम से कम हमें कितने परसेंट चाहिए? 2% चाहिए। तो जब भी पार्टनरशिप की बात आएगी तो वहाँ पे कम से कम आपके 2% होंगे, या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन की बात होगी। ठीक है, तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वे एग्रीमेंट करते हैं कि भाई जो भी हम बिजनेस करेंगे इसको, या तो उनमें से कोई एक इस बिजनेस को कैरी करेगा, या फिर वे सभी मिलकर इसको कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो भी वे बिजनेस करेंगे, तो जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा वे सभी उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, और जो पार्टनरशिप है उसको कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, तो याद रखना भी सेक्शन 4 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसने पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, आपको डेफिनेशन दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1934 है उसके कौन से सेक्शन में ये आपकी डेफिनेशन गिवन है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है वो आपका सेक्शन 4, और पार्टनरशिप एक्ट हमारा कौन सा है? 1932। क्योंकि कई बार आपको जो आपके MCQ आपका क्वेश्चन बनता है, तो कई बार आपको जो एक्ट है वे गिवन होंगे और उनके ईयर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या है? 1932। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मैंने यही आपको भी मीनिंग बताया। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है उनके बीच में पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। और वे जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है, हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, वे जो एक बिजनेस होगा उसका जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। और जो बिजनेस होगा कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी उस बिजनेस को कैरी करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब की तरफ से कोई एक पर्सन होगा जो क्या करेगा? कैरी करेगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या है? पार्टनरशिप। अगर मैं बात करती हूँ फीचर्स की, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप के हमारे फीचर्स क्या है? तो सबसे जो फर्स्ट फीचर्स हमारा बनेगा, तो फर्स्ट तो हमारा ये बनेगा 2 या फिर मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिनिमम पार्टनरशिप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे कितने होने चाहिए? 2। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मैक्सिमम की, ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने होने चाहिए? 50। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो मिनिमम पार्टनरशिप के लिए 2 है और मैक्सिमम हमारा क्या है? 50 है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर होगा, नेक्स्ट फीचर से यहाँ पे एग्रीमेंट। ठीक है, तो जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट है जो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो जो भी ये एग्रीमेंट करेंगे, जो पर्सन्स है, जो पार्टनर है, तो वो अपना एग्रीमेंट वो ओरली भी कर सकते हैं और रिटन भी। लेकिन बोला जाता है कि रिटन में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर अगर आपके डिस्प्यूट अराइज होंगे तो वहाँ पे जो रिटन एग्रीमेंट है वो काम आएगा। ठीक है, या प्रूफ के रूप में अगर हम कोर्ट में अगर बात चली जाए, कोर्ट तक हमें जो प्रूफ देना हो, तो अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट होगा तो वो अच्छा रहेगा। वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस वे स्टार्ट करेंगे, जो भी बिजनेस होगा वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है, उन्होंने मिलकर एक इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जो बिजनेस है वो आपका क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। 4th अगर यहाँ पे मैं बात करूँगी, आपका जो फीचर्स है म्यूचुअल एजेंसी। इट मीन्स म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि हर एक जो पार्टनर होगा, एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोनों ही है, वह एजेंट भी है और प्रिंसिपल है। वह अपने काम से दूसरे को भी बाध्य कर सकता है और दूसरे भी उसको बाध्य कर सकते हैं। तो एजेंट भी है और एज वेल एज हमारा प्रिंसिपल है। 5th अगर यहाँ पे मैं फीचर्स की बात करती हूँ, तो ये आपका मस्ट है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। ऐसा नहीं है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन उन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लॉफुल बिजनेस है,
लेकिन वे आपस में जो प्रॉफिट है उसको शेयर नहीं करेंगे, तो उसको भी फिर हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका होना चाहिए। वो आपका या तो उनका एक एग्रीड रेशियो होगा, उस रेशियो में वे शेयर करेंगे, या फिर वे इक्वल रेशियो में भी जो प्रॉफिट है उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 6, यहाँ पे बात करूंगी मैं लाइबिलिटी की। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप के अंदर, वो हमारी बेसिकली क्या रहती है, अनलिमिटेड। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होंगे उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। इसी के साथ ही एक दो पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उनको सुनना ध्यान से, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखिए जो पर्सन्स है, ठीक है, जो पर्सन है जो पार्टनरशिप के अंदर गए हैं इंडिविजुअली, हम उनको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली। देखिए द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। ABC 3 पर्सन है, इन्होंने बोला कि चलिए हम अब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप इन्होंने एक फर्म है वो स्टार्ट की। तो अब AB हमारे क्या है, पार्टनर। इंडिविजुअली हम इनको क्या कहेंगे, पार्टनर, लेकिन वही कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे कि भी ABC की क्या है, एक फर्म है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप बेसिकली हमारा क्या है, हम किसकी बात करेंगे, पार्टनरशिप डीड की। तो ये हमारा क्या है, तो देखिए जब कुछ पर्सन्स मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो बिजनेस होगा कुछ एग्रीमेंट वे करेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है, हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या है, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया उसकी टर्म्स गिवन है। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो एक डॉक्यूमेंट में हमारा क्या होगा, सारी की सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पार्टनरशिप जो स्टार्ट की है 2-3 पर्सन ने मिलकर, तो उसमें सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ठीक है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो वे नेम रखेंगे भी उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में उसका क्या नाम होगा। उसके बाद किस नेचर का वे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सभी जो पार्टनर है, पार्टनर्स के नेम होंगे, पार्टनर्स नेम। फिर कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, फिर आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, कमीशन किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, जो पार्टनरशिप डीड होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर हमारी सारी की सारी टर्म्स रहेंगी, और फिर इन्हीं टर्म्स को पार्टनरशिप फॉलो करेगी, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा होगा उसी तरह से हमारा ट्रीटमेंट होगा। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है कि जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो उनको दिया जाएगा, जो किस रेट से दिया जाएगा, तो रेट भी आपकी गिवन रहेगी। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसने क्या किया, जो पार्टनरशिप डीड है उसको मेंटेन नहीं किया, तो उस केस में तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, PD का मतलब है पार्टनरशिप डीड। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड है वो मेंटेन करके नहीं चलता, उसने कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताई, जैसे भी सैलरी देनी या नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं देना, ये सब कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो उस केस में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके कुछ प्रोविजन है वे एप्लीकेबल होंगे। कब, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो वे बेसिकली हमारे क्या है, तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारा उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड अगर जो उन्होंने बनाया, ठीक है, 3 पार्टनर है ABC, अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया है और इसमें इन्होंने अपना एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम 3:2:1 रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो अच्छी बात है, तो वे इस रेशियो में अपना जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड है जो
वो नहीं बनाया, ठीक है। तो अब इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो इनको प्रॉफिट हो गया, तो अब प्रॉफिट हो गया तो भाई अब ये जो किस रेशियो में अब उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो 1932 एक्ट है उसने प्रोविजन दी है कि भाई इन द सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल हमारा शेयर होगा जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वह भी आपका नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को जो सैलरी है वह भी नहीं दी जाएगी। किसी भी पार्टनर को जो कमीशन है वह भी नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर किसी पार्टनर ने यहाँ पे लोन दे रखा है, अगर किसी पार्टनर ने, यहाँ पे मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा पार्टनरशिप फर्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम। तो आपको दो बातें याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट जो होगा पार्टनरशिप फर्म का विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, ठीक है, इक्वल हमारा। और इसी के साथ ही जो अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम की रेट से। और इसके अलावा अगर कुछ भी बोला गया है तो वो आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई पार्टनर बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। तो आप बस ये 2 पॉइंट याद कर लेना और बाकी के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वे आपके नॉट अलाउड आ जाएंगे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, ना ही किसी तरह की सैलरी किसी भी पार्टनर्स को दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो दे देंगे। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई जो पार्टनर एक्टिवली काम करेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसको सैलरी मिलेगी तो हम दे देंगे। लेकिन वो कब देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर रखा है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड उसको मेंटेन कर रखा। अगर नहीं कर रखा तो तब कुछ नहीं मिलेगा। और जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा, चाहे फिर किसी ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा जो जिस पार्टनर्स ने लोन दे रखा, और उसकी रेट भी क्या रहेगी, 6%, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही हमारा अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है कैपिटल अकाउंट्स को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर, ठीक है। तो देखिए, जब भी पार्टनरशिप की बात हम करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या करना होगा। तो हमें पार्टनरशिप के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटल अकाउंट्स है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, हमें जो कैपिटल अकाउंट्स है वो हमें मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ, ये मैं आपको बताऊंगी। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हम किस तरह से बनाएंगे। फिर इसी के साथ ही जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा हमें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स है उनमें किस तरह से जो प्रॉफिट है उसको हम एलोकेट करेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट फॉर द रोंग, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अगर हमने रोंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर हमने किया, ठीक है। तो एक हमारा इसके अंदर आएगा हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हम बात डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डिजुलेशन ऑफ द, ये मैं 1 बाय 1 आपको करा दूंगी, ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हम इनको क्या बोल सकते हैं, स्पेशल, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट्स है उसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, तो ये 1 बाय 1 हम करेंगे। तो अभी हम करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। तो देखिए, ऑल ट्रांजेक्शन जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू पार्टनर्स, एक पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है। तो एक पार्टनर से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है कि भाई जो पार्टनर है उसको हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे हमने लिया है, अगर किसी पार्टनर्स को हमने सैलरी दी है या किसी पार्टनर्स को हमने कमीशन दिया है, ठीक है, जो प्रॉफिट हमने दिया है पार्टनर्स को, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, पार्टनर से। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हुई है इनकी जो एंट्री हम करेंगे वो बेसिकली हमारी कहाँ पे जाएगी, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ ये मैंने आपको बता दिया ये सारी होगी। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि जो हम पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर
जब हम कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स है कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के, ठीक है। दो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम इसको बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। सेकंड है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड की। जब मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या रहेगा? फिक्स्ड के अंदर हम टू अकाउंट्स आर मेंटेन। जब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट्स जब मेंटेन करती है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करती है, तो उस केस में उसको दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। दो अकाउंट्स हमारे उसको कौन कौन से मेंटेन करने पड़ेंगे? एक तो वह बनाएगी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड बनाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस मेथड्स के अंदर पार्टनरशिप फर्म में दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो वह हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हमारी सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो कैपिटल से, कि भाई हमने कितनी कैपिटल लगाई है, और उसके बाद अगर हमने बीच में भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल अगर हमने लगाई है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसी के साथ ही पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हमारी और जो कैपिटल को छोड़कर और जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हमारी हुई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया, तो और जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड की। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर मैंने आपको क्या बताया? दो अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट और, तो दो अकाउंट हमने कौन कौन से किया? फर्स्ट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट रहेगा कैपिटल अकाउंट्स का। तो वही हमारे यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर, और फिर जो भी हमारे पार्टनर्स है, जैसे ए बी सी, तीन पार्टनर्स है, ए आ जाएगा यहाँ पे, बी और सी, ठीक है। फिर सेम हमारी ये क्रेडिट साइड आ जाएगी, डेट, पर्टिकुलर, और फिर वही ए बी और सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या रहेगा? इसमें हमारी कौन कौन सी आएगी? सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश लेके आया है, जैसे ए लेके आया है 5 लाख, बी लेके आया है 4 लाख, और सी लेके आया है 2 लाख कैपिटल लेके आया। तो हमारी एंट्री, जनरल एंट्री हमारी क्या बनती है? तो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं? कैश या बैंक हमारे आएगा हमारे पास, तो कैश में बात कर लेते हैं। चलिए, हम कैश हमारे पास आया है बिजनेस के अंदर, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला लगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल, ए लेके आया है, और कैपिटल का बैलेंस हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे जो भी डेट रहेगी डाल के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, ठीक है, या बैंक जो भी होगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बेसिकली इसके अंदर अब हमारी और कोई एंट्री नहीं आएगी। हाँ, अगर किसी ने एडिशनल कोई कैपिटल लेके आया है या फिर किसी ने कैपिटल विड्रॉ की है, तो सिर्फ वही हमारी यहाँ पे एंट्री आएगी, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD, तो वही 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, सॉरी पर्टिकुलर में डाल दिया मैंने, ठीक है, समझ जाना, आप समझ गए होंगे। 5 लाख, इसको ये कर देती हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख, और उसके बाद फिर हमारा ये हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस से, ये करके इधर CD, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर होगा तो फिर ये आगे जाके हमारा चला जाएगा टू बैलेंस PD ब्रोड डाउन, जो भी है। हाँ, तो ये इस तरह से। हाँ, अगर जैसे कोई और एडिशनल कैपिटल लेके आ जाता है, जैसे ए है, ए 1 लाख रुपए और लेके आ गया, तो तब हम वो एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, वही टू कैश करके 1 लाख की, भाई उसने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कराई है। या फिर मैं बोलती हूँ बी है, बी ने विड्रॉ कर ली है, कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो हम उसको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको दिखाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर।
क्योंकि हम कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट किया है यहाँ पे, हमने फिक्स्ड, तो फिक्स्ड के अंदर हमने एक तो ये बना लिया कैपिटल। अब फिक्स्ड के अंदर हमारे दो बनते हैं, तो सेकंड हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो सेकंड हम ये बनाएंगे। तो इसके अंदर भी हमारा सेम वही डेट, जो भी है डेट, पर्टिकुलर, फिर पार्टनर्स ए बी और सी, फिर वहाँ पे फिर से डेट, पर्टिकुलर, पार्टनर्स ए बी सी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी अब जो अदर ट्रांजेक्शन है, जैसे इंटरेस्ट की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, तो उनका जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इनको मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिली है तो बाय सैलरी करके इधर आ जाएगा। किसी पार्टनर्स को कमीशन मिला तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसी के साथ ही अगर किसी पार्टनर्स ने क्या की है, ड्राइंग की है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। अगर किसी फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी, और फिर लास्ट में हम बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली हम दो अकाउंट्स हमने बनाए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब, जब हमारा कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो फर्स्ट मेथड है मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इसमें बेसिकली हमारा क्या होगा, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। इसके अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे, और उस अकाउंट्स को हम नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। बस कैपिटल अकाउंट ही हम यहाँ पे बनाएंगे, ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी फिर ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है और चाहे वो फिर आपकी ड्राइंग से है, सैलरी से है, कमीशन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट भी हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली वही फॉर्मेट रहेगा हमारा, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद जितने भी हमारे पार्टनर्स है ए बी सी, और फिर से हमारा डेट, पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर है ए बी और सी। ठीक है, तो ये रहेगा। और यहाँ पे वही हमारा अब यहीं पे आ जाएगा, अगर हमने जो कैपिटल हम लेके आए हैं तो टू कैश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी कैपिटल अगर हमारे लेके आए तो पार्टनर्स क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा बैलेंस बीडी, और जो भी हमारा जैसे मैंने उसमें बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सब इसी के अंदर आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि भी कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड कौन से आइटम आएंगे और क्रेडिट साइड कौन से आएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए है। तो ये थे हमारे दो मेथड्स, किस चीज़ के, हमारे कैपिटल फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेती हूँ मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग में, इसी के साथ ही। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, दो मेथड मैंने आपको बताए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ लेना, FCA, F से फिक्स्ड, C से कैपिटल मेथड, और यहाँ पे फ्लक्चुएट कर देती हूँ। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट्स बनाए, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और एक हमने करंट अकाउंट बनाया। लेकिन यहाँ पे हमने ओनली वन अकाउंट हमने बनाया, और जिसका नाम हमने क्या दिया, पार्टनर्स कैपिटल। तो इनके सामने ना पार्टनर्स हो रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा यही हो गया कि यहाँ पे हम दो अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जो पार्टनर्स अंडर, अगर मैं फिक्स्ड मेथड की बात करती हूँ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसके अंदर जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ऑलवेज आपको याद रखना है, नोट डाउन कर सकते हो, ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस।
तो इसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो इसका जो बैलेंस हो सकता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो इसका कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करती हूँ, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड के अंदर बात है, ठीक है, फिक्स्ड के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो क्या होगा, हमेशा ही क्रेडिट रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड में हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको हम शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। और देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यही था इसके अंदर हमारा मेंटेनेंस ऑफ ए कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी मैं आपको अभी कराई देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने बताए, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट और जो लॉस जो भी होगा वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए पार्टनर्स के लिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन हमारा किया जाता है, ठीक है। जब भी पार्टनर्स में हमें जो प्रॉफिट है या लॉस है जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको ओपन हम करेंगे, ठीक है। और किस रेशो में करेंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा एक एग्रीड रेशो, भी जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, जो इन्होंने पहले से ही रेशो डिसाइड किया होगा। और अगर उन्होंने कोई भी रेशो डिसाइड नहीं किया है प्रॉफिट शेयर करने का, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वे किस रेशो में जो प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दे चुकी हूं। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से सुना है तो मुझे जरूर, जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, तो देखिए इसका जो फॉर्मेट रहेगा क्या रहेगा, तो ऊपर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो भी हमारा टाइम रहेगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, अब ये हमारी डेबिट साइड आ जाएगी और ये आ जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट, और यहाँ पे भी हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो जो भी जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था, तो जो हमने P&L अकाउंट बनाया था वहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय, अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट लॉस। तो जो भी होगा वो हम दिखा देंगे, ठीक है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हम करेंगे। अब इसके बाद अब हमें जो भी देना पार्टनर्स को, जैसे अब हमें क्या करना, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा, तो नहीं ये इधर आ जाएगा ना, फायदा हुआ हमारे लिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए फायदा है, तो इसलिए ये हमारा आ गया इधर। और जो पार्टनर्स है उसके लिए लॉस है, तो इसलिए उसकी जो कैपिटल अकाउंट्स हम बनाएंगे वहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे इसको। इसी के साथ ही अब जो हमें देना है, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव है तो इसलिए डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने पार्टनर्स को सैलरी दी है तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया है तो ये भी, तो जो हमने दिया है, जो हमारे लिए एक्सपेंसिव है वह P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर हमारे लिए कुछ प्रॉफिट है, इनकम है, तो वह जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद
हम यहाँ पे निकाल देंगे जो भी प्रॉफिट निकलेगा। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो ये साइड ज़्यादा आएगी, तो ये साइड ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम फाइनली कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। जो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था, तो यहाँ पे उनका जो भी रेशियो होगा, ठीक है, जैसे ए बी सी है 3 पार्टनर्स है, उस रेशियो में हमारा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और ये आइटम होंगे जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 20-25 दिन बड़ी मुश्किल से है। 20-25 दिन के अंदर हमें हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।